बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 दिसंबर 2021 बरोज़ सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाए है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अहम अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद के लिए अमारात का आला तरीन सिविल एजाज़। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को मुत्तहिदा अरब अमारात के सबसे आला सिविलियन एजाज़ से नवाजा गया है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान यूएई के दौरे पर मौजूद हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद की तरफ से अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद ने उन्हें आला सिविलियन एजाज़ पेश किया। ये एजाज़ शाहों, सदूर और रियासत के सरबराहों को तारीखी और दो तरफ़ा बेहतरीन ताल्लुकात के सिलसिले में खैर सगाली के तौर पर पेश किया जाता है। ताइफ में तामीराती कोड की खिलाफ वर्जी, कई इमारतों की कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। सऊदी अरब में ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने तामीराती कोड की खिलाफ वर्जी पर 7 इमारतों की तामीर का काम रुकवा दिया। म्यूनसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स ने ज़ेर तामीर इमारतों का मुआयना किया। इस दौरान पता चला कि तामीराती काम ज़वाबित के खिलाफ हो रहा है। आज वेबसाइट के मुताबिक ताइफ म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि शहर में 17 मकामात पर तामीराती काम चल रहा है। इनमें से 7 इमारतों में तामीराती कोड की खिलाफ वर्जी पाई गई। ताइफ म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि तामीराती कोड की पाबंदी से इमारत का काम पायदार बुनियादों पर होता है। पानी और बिजली के इस्तेमाल में कफायश आ रही आती है। कोड की पाबंदी इमारत के डिज़ाइनर, इंचार्ज, ठेकेदार और मालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत टैक्सियों की खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड रियाद से शुरू हो गया। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इंतबाह जारी किया है कि टैक्सियों की मुतअद्दिद खराब वर्जियाँ ऑनलाइन रिकॉर्ड होंगी। पहले मरहले का आगाज़ दारुल रियाद से किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि टैक्सियों को रोक कर ये देखा जाएगा कि आया ऑपरेशनल कार्ड वैलिड है या उसकी मियाद ख़त्म हो गई है। ये भी चेक किया जाएगा कि आया टैक्सी ड्राइवर के पास खसूसी ड्राइविंग कार्ड है भी या नहीं। इसके अलावा गाड़ी का ऑपरेशनल कार्ड भी देखा जाएगा। याद रहे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से पहले कह चुकी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खिलाफ वर्जियाँ ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत रिकॉर्ड की जाएंगी। आइंदा मरहले में बसों और ट्रकों की खिलाफ वर्जियाँ भी रिकॉर्ड होंगी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि खिलाफ वर्जियों के इंदराज का प्रोग्राम ट्रैफिक सलामती प्रोग्राम के ताउन से अंजाम दिया जा रहा है। तनख्वाह के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी, खातून मुलाजिम की शिकायत पर तजारती इदारे पर जुर्माना। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के तर्जुमान साद अल हमाद ने कहा कि तजारती इदारे के खिलाफ तनख्वाह के ज़वाबित की पाबंदी न करने से मुतल्लिक़ मुकामी मुलाजिम खातून की शिकायत दुरुस्त पाई गई। मुकाद अखबार के मुताबिक मुलाजिम ने बताया कि मुकामी खातून का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें इस बात का शिकवा था कि मदद प्लेटफॉर्म पर शिकायत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इदारे की खिलाफ वर्जी का कोई नोटिस नहीं दिया गया। तर्जुमान ने कहा, यह बात सामने आई कि एक सऊदी मुलाजिम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इदारे ने 1 महीने से ज़्यादा अरसे से तनख्वाह नहीं दी। तहकीकात के बाद पता चला कि इदारा 9 माह से तनख्वाह नहीं दे रहा था। वजारत के तर्जुमान ने कहा, कानून मेहनत के मुताबिक हर कफ़ील के लिए ज़रूरी है कि वह पाबंदी से मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करे। कसूरवार साबित हो जाने पर 10,000 रियाल जुर्माना कर दिया गया है। इदारे ने 5 दिसंबर 2021 को फैसले के खिलाफ ऑनलाइन एतराज़ रिकॉर्ड कराए हैं। अब कानून के मुताबिक उसका जायज़ा लिया जा रहा है। अगर आपने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर पकड़े गए गिरफ्तारी, अब ज़मानत की कार्रवाई अबशर के ज़रिए कर सकते हैं। अबशर प्लेटफॉर्म ने कहा है कि सऊदी शहरी और गैर मुल्की आइंदा ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर होने वाली गिरफ्तारी पर ज़मानत की कार्रवाई ऑनलाइन कर सकेंगे। इस हवाले से ज़मानत की ऑनलाइन कार्रवाई के कायदे और ज़वाबित जारी कर दिए गए हैं। आज वेबसाइट के मुताबिक ऑनलाइन कार्रवाई में तोसी के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया, जिसमें से एक का ताल्लुक ट्रैफिक की ज़मानत है उसकी ऑनलाइन कार्रवाई से भी है। अबशर इंतज़ामिया का कहना है कि ऑनलाइन कार्रवाई के लिए ज़मानत के हवाले से शराइत रखी गई हैं। शराइत में शामिल है कि कार्रवाई करने वाला शख्स सऊदी शहरी हो, उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, सऊदी अरब के अंदर मौजूद हो, एक्टिव अबशर अकाउंट रखता हो और मतलूब ना हो। महकमा ट्रैफिक के हवाले से 2 से ज़्यादा ज़मानतों की इजाज़त नहीं होगी। अबशर प्लेटफॉर्म ने मकफूल की ज़मानत के हवाले से भी शराइत रखी हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि मकफूल यानी कि जिसकी ज़मानत करवाई जा रही है वो सऊदी अरब में मौजूद हो, वो मतलूब भी ना हो, कोई केस वगैरह ना हो और इसके अलावा कोई और ज़मानती ना हो। बयान में कहा गया, कार्रवाई मुकम्मल करने से पहले सर्विस चार्जेस जमा कराने होंगे। ज़मानती और जिस शख्स की ज़मानत करानी है, दोनों को ऑनलाइन कार्रवाई के बाद SMS के ज़रिए इत्तला दी जाएगी।
वैक्सीनेशन करने वाले खरूज नहाई के बाद दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी होता है। अजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं। सऊदी अरब में क़याम के दौरान वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद खरूज नहाई पर जाने वाले दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए वैक्सीन की मुफ्त सहूलत फराहम की जाती है। इस हवाले से वजारत ने दीगर इदारों के ताउन से तमाम शहरों में वैक्सीन सेंटर्स कायम कर रखे हैं, जहां डिजिटल तरीके से वैक्सीन लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट ली जाती है। वैक्सीन का सर्टिफिकेट मोबाइल एप्लीकेशन तवक्कलना और सेहती पर जारी किया जाता है, जिसे हेल्थ पासपोर्ट कहते हैं। इस पर वैक्सीनेशन की तारीख और कौन सी वैक्सीन लगाई है उसकी डिटेल लिखी होती है। सऊदी वजारत दाखिला ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना लाजमी करार दी है। अभी थर्ड डोज को भी बूस्टर डोज को भी 1 फरवरी 2022 से लाजमी करार दे दिया गया है। इस हवाले से इकामा होल्डर्स वो गैर मुल्की जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हैं, वो कभी भी सऊदी अरब आ सकते हैं। अभी तो तमाम ममालिक के लिए फ़्लाइट्स जो हैं वो ओपन कर दी गई हैं, और अगर तो आपने जो है 2 डोज नहीं लगवाई होंगी सऊदी अरब के अंदर से, तो आपको सऊदी अरब पहुँचने के बाद यहाँ पर 5 दिन का क्वारंटाइन है। और जहाँ तक खरूज नहाई पर जाकर दोबारा दूसरे वीज़े पर आने की बात है, तो इस बारे में कोई भी ममानियत नहीं है। खरूज नहाई का मतलब ही ये होता है कि आप वो लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर आप सऊदी अरब से जा रहे हैं, आप कभी भी वापस दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। हाँ, अगर आप डिपोर्ट हो रहे हैं और आप किसी केस में जा रहे हैं, तो इस सूरत में आप दोबारा वर्क वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। जवादात के ट्विटर पर सऊदी अरब के सफ़र के हवाले से पूछा गया कि सऊदी अरब में वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाई हैं, अब मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूं जहां मेरी वाइफ और बच्चे गए हुए हैं, और लेकिन उससे पहले मैं इकामा की तजदीद करना चाहता हूं, क्या मेरा इकामा तजदीद हो जाएगा। इस हवाले से उनका कहना था कि आप जो फैमिली का हेड होता है उसका सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी होता है, और जो मुराफ़कीन हैं, अगर आपका इकामा एक्सटेंड होता है तो उससे पहले साथ ही उनके इकामा भी एक्सटेंड हो जाएंगे ऑटोमेटिक तरीके से। और वैसे भी जो लोग छुट्टी पर मौजूद हैं उनके इकामों में मुफ्त तोसी 31 जनवरी 2022 तक सऊदी हुकूमत की जानब से कर दी गई है। दुबई दुनिया के 100 बेहतरीन सियाहती शहरों में दूसरे नंबर पर। बरतानिया के यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में कहा कि दुबई दुनिया के 100 बेहतरीन सियाहती शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। अमाराती जरीदे अलबयान ने यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल के हवाले से बताया कि 2020 और 2021 के दौरान दुबई ने सियाहत के शोबे में दुनिया भर में कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई हुकूमत ने सियाहत के फ़रोग़ के लिए ज़बरदस्त इंतजाम किए और दुबई को दुनिया भर में कामयाब तरीन शहरों में नुमाया कर दिया गया। तैयारों की खरीदारी के लिए सऊदी एयरलाइन का वो बैंकों से मुआहदे, और सऊदी एयरलाइन अपने बेड़ों में मज़ीद इजाफा कर रही है, और जो सऊदी एयरलाइन की तारीख में सबसे बड़े शुमार किए जा रहे हैं जो एयरलाइन के फ़ज़ाई बेड़े में इजाफे के लिए किया गया है। और जो इनका एयरबस और बोइंग कंपनियों से 73 तैयारे वो ख़रीदेगी, और एयरलाइन को 2024 तक का वो सरमाया फराहम किया जाएगा। आपको बताते चलें कि सऊदी एयरलाइन की जानब से तैयारों के हवाले से बताया गया कि मजमूई तौर पर 73 जहाज़ वो ख़रीदे जा रहे हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।